हेलो बच्चों, आज हम करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 26 यानी कि 26। ये बच्चों आपकी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है और क्लास 5th के लिए है। तो यहाँ पे आपका सेक्शन भरा जाएगा। ये वर्कशीट बच्चों 20/7/2021 के लिए है। तो यहाँ पे आपका नाम, तो यहाँ पे आपके टीचर का नाम भरा जाएगा। तो चलिए वर्कशीट को पढ़ते हैं। आज की जो हमारी वर्कशीट है बच्चों, उसमें एक चित्र पहेली है। और देखो, बोला गया है कि दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र दो में किसी बच्चों चित्र दो में कुछ गलतियां हो गई है। आप किन्हीं 5 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या फिर अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। ठीक है, तो चित्र दो में बच्चों यहाँ पे आपको कुछ गलतियां मिलेगी जो आपको ढूंढनी है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम ये गमले को, और गमले में लगे हुए हैं 2 फूल। ठीक है, दोनों एक समान है। ठीक है, जबकि देखो यहाँ पे एक छोटा फूल बना हुआ है जबकि ये बड़ा फूल है। तो ये पहली गलती हो गई। उसके बाद आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे देखो इनके बटन को, ये जो बटन है बच्चों दोनों गोल है, जबकि यहाँ पे देखो एक बटन गोल है जबकि दूसरा चकोर है। तो ये दूसरी हमारी गलती हो गई यहाँ पर। फिर देखो यहाँ पे इसका पाया बना हुआ है जबकि यहाँ पे इसका पाया नहीं बना हुआ है। तो तीसरी गलती है। अब आप नीचे बच्चों इसके जूतों को देखो। ठीक है, ये जूतों को भी आप जब देखोगे तो देखोगे इनमें डिजाइन में जो है अंतर है। तो ये हो गई चौथी गलती। अब हम ऊपर आएंगे बच्चों, तो की आंखों को ध्यान से देखो। ये जो इसकी आंख की पुतली है बच्चों नीचे की तरफ देख रही है ना। तो नीचे ऐसा लग रहा है जैसे नीचे की तरफ देख रहा है, जबकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर की तरफ देख रहा है। तो ये हो गई पांचवी गलती। उसके बाद बच्चों ये केक में देखो आपको 3 मोमबत्तियां जली हुई दिख रही है, जबकि इसमें तीसरी जो मोमबत्ती है वो बुझी हुई है। तो ये छठे नंबर की गलती हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे बच्चों यहाँ पे ये ईंटें देखो आप ध्यान से, यहाँ पे और यहाँ पे कितना अंतर ईंटों में आपको दिखाई दे रहा है ना। तो ये सातवीं गलती हो गई। उसके बाद इस कुत्ते को देखेंगे तो यहाँ पे 2 धब्बे इसमें दिखाई दे रहे हैं जबकि यहाँ पे केवल एक धब्बा है। तो ये धब्बा नहीं बना है, ये आठवीं गलती हो गई। उसके बाद बच्चों ऊपर इस जंगले में देखेंगे ये डिजाइन बना हुआ है जबकि यहाँ पर अलग डिजाइन बना हुआ है। तो ये 9वीं गलती हो गई। तो 9 गलतियां बच्चों मैंने आपको गिनवा दिया है। यदि आपको और मिले तो आप और भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, वैसे आपको केवल 5 गलतियां अपनी कॉपी में लिखनी है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों दुकान का सामान। ठीक है, इसका दुकान का सामान, और ये पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 हम इसका अगली वर्कशीट में करेंगे। तो देखो पढ़ते हैं कि जरीन की अम्मी की किराने की दुकान है। इसकी बच्चों किराने की यानी कि परचून की। वह आज अम्मी के साथ दुकान पर गई। अम्मी ने बड़े बाजार से आज दुकान के लिए कुछ सामान मंगवाया है। मंगवाए गए सामान की सूची भी तैयार है। अम्मी ने जरीन से कहा, जब तक क्या बच्चों, जब तक मैं सामान रखने की जगह बनाती हूँ तब तक तुम इस सूची को पढ़ लो और सभी वस्तुओं की कीमत को शब्दों में लिखो। इसमें बच्चों शब्दों में यानी कि वर्ड्स में। जरीन को वस्तु की कीमत पढ़ने में मुश्किल हो रही थी। अम्मी ने जरीन को संख्याएं खोलकर पढ़ने के लिए कहा। ठीक है, कैसे बच्चों, एक्सपेंड करके यानी कि खोलकर। जैसे कि बच्चों लिखा हुआ था 4982। ठीक है, इसको हम कैसे खोलेंगे ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है बच्चों, कि जो हमारी पहली डिजिट होती है ये होती है वंस की। ठीक है, और जो दूसरी डिजिट होती है वो टेंस की होती है। ठीक है, और तीसरी जो डिजिट होती है वो 100 की होती है, और चौथी डिजिट जो होती है वो 1000 की होती है ना। हिंदी में इसको इकाई का अंक बोलते हैं, इसमें दहाई का, और ये 100 का, और ये 100 का या फिर सैकड़े का, या फिर ये जो चौथे नंबर पे होती है वो 1000 का। ठीक है, तो देखो बच्चों कैसे करते हैं हम। जो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है ये है 1000 प्लेस पे। तो 1000 में कितनी जीरो होती है बच्चों, 3। तो देखो यहाँ पे क्या किया गया है, 4 को 1000 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे 3 जीरो होती है बच्चों। देखो 4 बन जाए तो 4 हो जाएगा, और 3 जीरो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ऐसे बच्चों अब यहाँ पे 100 प्लेस पे है 9। ठीक है,
तो 9 को लिखा, क्योंकि 100 प्लेस पे है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो 9 बन जाए तो 9 हो जाएगा, 2 जीरो एडिट आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 900। अब बच्चों देखो जो टेंस पे है 8, ठीक है, तो क्योंकि ये 8 जो है टेंस प्लेस पे है तो ये 10 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 8 बन जाए तो 8 हो गया और जीरो की जीरो आ गई, तो ये हो गया 80। और जो बच्चों वंस पे क्या है 2 है, और जो वंस पे होता है वो 1 से मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, तो 2 बन जा 2 हो गया। तो इस प्रकार तो बच्चों हम इनको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। अब देखो हमें इसको शब्दों में लिखना आसान हो जाएगा। तो ये क्या है बच्चों, ये है 4000। देखो हमने लिख दिया 4000। ये क्या है बच्चों 900, तो हमने लिख दिया 900, ठीक है। और इन दोनों को बच्चों आप याद रखना, हम इकट्ठा करके पढ़ते हैं, ठीक है। 80 और 2 कितने हो गए 82, तो यहाँ पे लिख दिया 82, ठीक है। इस प्रकार से उसकी मम्मी ने इनको खोलकर लिखना बताया और इनको शब्दों में लिखना बताया। तो अब बोला है कि आप भी इस सूची को पढ़कर तालिका पूरी करने में जरूर इनकी मदद कीजिए। तो मंगवाए गए सामान की सूची बच्चों नीचे दी गई है। यहाँ पे वस्तु के नाम है, यहाँ पे मात्रा कितनी मंगवाई और यहाँ पे कीमत, ठीक है। और एक आपको करके बताया गया है, जैसे कि चीनी जो है बच्चों 100 किलोग्राम उसकी मम्मी लेके आई, जिसकी कीमत थी ये, ठीक है। और ये क्या है बच्चों देखो 3800, तो इसको साथ में पढ़ना है तो 40, 3840, तो ये यहाँ पे लिखा है 3840 रुपए। इंग्लिश में भी आप यहाँ पे लिख लोगे तो लिखेंगे 3000। थ्री किसमें कौन से प्लेस पे 1000, तो हम लिखेंगे 1000, 3000। और बच्चों 8 क्या है 100 प्लेस पे है, तो हम लिखेंगे 800, HUNDRED 100। और इसको मैंने बोला कि इकट्ठा करके पढ़ते हुए और लिखते हुए, तो ये हो जाएगा 40, FORTY, ठीक है 40। ऐसी बच्चों आगे राजमा खरीदे उसकी मम्मी ने 50 किलोग्राम, जिसकी कीमत है ये, यानी कि ये क्या है बच्चों 5750, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है 5750, और इसको इंग्लिश में लिख लेंगे 5000। 700। और कितने बच्चों 50, तो यहाँ पे लिख लोगे 50, FIFTY 50। नेक्स्ट देखो बच्चों तूर दाल, तो देखो ये 86 किलोग्राम, ये है 7052। यहाँ पे आप देखोगे बच्चों जो 100 प्लेस है, ठीक है, या फिर सैकड़े की जो संख्या है वो 0 है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो हम इसको लिखेंगे 7000। क्या लिखा हमने 7000, क्योंकि सैकड़े पे बच्चों 0 है तो हमने इसको नहीं लिखा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने सीधा इसको लिखा 52 रुपए, ठीक है। इंग्लिश में हम लिखेंगे 7000, क्योंकि 7 जो है 1000 प्लेस पे है और 100 पे कुछ है ही नहीं बच्चों, तो हम सीधा क्या लिखेंगे 52, FIFTY 52, TWO2, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट है चावल। चावल खरीदे 165 किलोग्राम, तो ये लिखा हुआ है 6105, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे 6105 रुपए, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे इंग्लिश में 6000, क्योंकि 6 जो है 1000 प्लेस पे, तो लिखा हमने 6000। 100 प्लेस पे है 1, तो हम लिखेंगे 100। और फिर क्या है बच्चों 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। टेंस पे कुछ है ही नहीं तो केवल 5 लिखा हुआ है, इकट्ठा करके हम इसको पढ़ते हैं तो ये लिखा है 5, तो हमने लिख दिया 5। नेक्स्ट बच्चों आटा खरीदा 275 किलोग्राम, ठीक है 275 kg, और इसकी कीमत है 7425, ठीक है। 7 जो यहाँ पे 1000 प्लेस पे, 400 पे, और इसको इकट्ठा करके बोलते हैं टेंस और वंस को, ये हो गया 25। तो इसको लिखेंगे हम
7000, क्योंकि 1000 पे बच्चों क्या लिखा, 1000 की जो 1000 का जो प्लेस वैल्यू है उस पे 7 लिखा हुआ है, और सैकड़े पे लिखा है 4, तो हम लिखेंगे 400, और ये लिखा है 25, तो 425 इंग्लिश में लिखेंगे 7000, THOUSAND, 1000, ठीक है। 4 FOUR 4, ठीक है। 100 HUNDRED 100, और यहाँ पे क्या है 25, 25 को बोलते हैं 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 25। तो इस प्रकार आप ये कर लेंगे। नेक्स्ट बच्चों, ये इनका टोटल है, तो इसको भी हम लिख देते हैं 30,172 रुपये। इसको इंग्लिश में आप कैसे लिखोगे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आप ये तालिका पूरी कर लेंगे अपनी कॉपी में। आगे बच्चों, ये आपके टीचर के लिए है, ये आपके अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को अपने आसपास की चीजों जैसे कि दुकानों के बोर्ड, चीजों के पैकिंग पेपर, गाड़ियों के नंबर आदि पर लिखे शब्दों, वाक्यों तथा संख्याओं को पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।